हो सकता है इनका मन करे पूछ लें, जैसे ऑनलाइन में आए थे, उसके बाद से ऑनलाइन के बाद से नदारद हैं ये एनईपी वाले क्वेश्चन, एनसीएफ वाले क्वेश्चन, आरटीई वाले क्वेश्चन इवन। बट आप चाहें तो ये पढ़ के आप जा सकते हैं इंटरनेट, मतलब इस पे चैनल पे भी मैंने कराया हुआ है, बैचेस में तो मैंने प्रॉपर एनसीएफ 2023 भी कराया हुआ है। तो अगर हम देखें, ये नोट्स में भी आपका शामिल कर दिया, एनसीएफ 2023 नहीं है उसमें, बट बाकी सब कुछ है। हालांकि एनसीएफ 2023 लगभग वही बातें कह रहा है जो आपका एनईपी कह रही थी। अब यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना, बच्चों को एक्टिव रख लेना। दूसरा, जैसे एनईपी क्या कहती है कि एक तो वो एक तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, 5+3+3+4 जो है 10+2+2 से चेंज कर दिया, 534, यानी इसमें 3 का स्क्वायर से याद रख लेना। ये 4 स्टेजेस हैं, फाउंडेशनल स्टेज, आंगनवाड़ी और क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें आ जाते हैं, है ना। 3 साल से 8 साल तक का बच्चा आ जाएगा इसमें। फिर आपका क्लास 3rd 4th 5th यहाँ पे प्रेपरेटरी स्टेज, इसको फाउंडेशनल कहते हैं, इसको प्रेपरेटरी। फिर आपका अगर हम बात करते हैं यहाँ 6th to 8th जिसको मिडिल स्टेज कह रहे हैं, वो यहाँ आ जाएगा, 11 से 14 वर्ष का बच्चा। और फिर सेकेंडरी स्टेज 9th to 12th वाले यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, 6th to 8th यहाँ आ गए। प्रेपरेटरी में आपका 3rd to 5th आ गए। और यहाँ पे जो आपका आंगनवाड़ी प्ले वे कह लीजिए, और उसके साथ साथ 6th क्लास से ये लोग कोडिंग की, ये वो वोकेशनल एजुकेशन की, इन सब की भी बात कर रहे हैं। प्ले वे की बात हो गई, और प्लस कक्षा 1 और 2 यहाँ आ गए। इन्होंने कहा मदर टंग में ही सिखाना है, जैसे पहले थी चीजें। क्या हो गया इन लाइट्स को, देखो एक बार, जैसे पहले थी चीजें, ठीक, मदर टंग में सिखाई। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात की, जैसे संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जा सकती है, ठीक। और आपका 360 डिग्री असेसमेंट की बात की, 360 डिग्री आकलन करो, टीचर भी आकलन करे बच्चे का, उसके पीयर्स, उसका साथी समूह भी, और बच्चा खुद भी सेल्फ असेसमेंट भी करे। तो ये 360 डिग्री आकलन हो गया या असेसमेंट हो गया। फिर अगर हम बात करें, एक मिनट में पढ़ लेती हूँ यार कॉमेंट, अभी पढ़ूंगी आराम से बैठ के थोड़ी देर में। ईवीएस कंटेंट मैम प्लीज, एक क्लास 1 शॉर्ट टाइप प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, लर्निंग पॉइंट अगर ऐसा होता तो मैं कराई देती। अभी मतलब उतनी एनर्जी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लासेस, हो सकता है अगले सेशन में देखें। बट प्रीवियस क्लासेस आप ईवीएस के लिए देख सकते हैं, और साथ में आपको नोट्स भी दिए हुए हैं ईवीएस के भी, तो वो भी देख सकते हो। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आएगा ना, 12 को कल आ जाना चाहिए जिनका 14 को पेपर है, ठीक। कोई कह रहा है आ गया, मजा आ गया, अच्छा धन्यवाद। तो मुझे तो एनर्जी पहले से कम ही लगती है, पहले ज़्यादा होती थी। हेल्थ भी मैं धीरे धीरे करके जो है अभी ठीक कर रही हूँ। तो ये एक चीज़ है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 360 डिग्री असेसमेंट, ये सब मुख्य बातें हैं। टीचर को फैसिलिटेटर रखना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, नोट्स में पढ़ लेना। ये एनईपी के बारे में भी जरूरी बातें जो भी हैं वो सब दी हुई हैं, ठीक है ना। एनसीएफ भी टीचर को फैसिलिटेटर की तरह ही देखता है, यानी सुविधा दाता है टीचर। घुमा फिरा के अगर आप बच्चे के पक्ष में रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो। आरटीई वही है आपका, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और 6 से 18 में जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें 21 डिसेबिलिटी आती है, वो उससे भी क्वेश्चन जनरली नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने उसको भी स्किप किया है। तो ये सारी चीजें आप अलग से पढ़ सकते हैं, चैनल पर कराई हुई है। बट मुझे ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही है, इसलिए मैं मैराथन में नहीं करा रही हूँ, है ना। क्योंकि फिर तो नेवर एंडिंग है, फिर तो आप कितने भी घंटे पढ़ते ही रहें। और मैं पिछले कई सालों की ऑब्जर्वेशन के आधार पे आपको ये बात कह रही हूँ, ठीक। बाकी आपको पढ़ के जाना है, आप बिल्कुल जाएं। अगर आपने पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है, अगर आपने ताजा ताजा आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अब समय ज्यादा है नहीं। पोर्टफोलियो एक फाइल है जिसमें बच्चे का सारी एक्टिविटीज का कच्चा चिट्ठा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब जो है बैंड बज गई है आज के लिए। वैसे भी मतलब ये खत्म ही हो गया बैंड, तो खैर चलता तो रहेगा ही, एक रोबोट हो जाता है इंसान इतने सालों से काम करते करते। 21st सेंचुरी स्किल्स की भी बात करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, 21वीं शताब्दी के कौशल, जैसे डिजिटल लिटरेसी हो गया, है ना, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, एम्पैथी, कोऑपरेशन, ये सब हो गया। 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चे में 21वीं शताब्दी के कौशल लेकर के आओ। डिसीजन मेकिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सब तो हो ही गया है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सब हो, सेल्फ अवेयरनेस, फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें बेसिकली बच्चों को सेंटर में रखना है आपको। आज 3 दिन के लिए पीवाईक्यू, यार मैं कोशिश करती हूँ, बट मैं कमिट करूंगी फिर पंगे हो जाएंगे, तो रहने दो आप। अभी जो नोट्स हैं इन्हीं को पढ़ लो। और हाँ, मैं अगले 3 दिन में, जैसे मुझे एक चीज़ करानी है कि ये आपको जो नोट्स का पीडीएफ है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लेट्स लर्न स्क्वाड। 9,83,000 लोग थे जब मैंने लास्ट टाइम देखा था। किसी फेक चैनल से मत जुड़ता ना, इसलिए बता रही हूँ ये नंबर। और बस यही कहानी है आज के लिए, तो हम इतना ही रखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट 2 दिन जो बचे, कल तो शायद मैं क्लास ना लूँ क्योंकि आज की थोड़ी सी थकान हो ही जाएगी। परसों आपका कितनी
12 तारीख है ना? हाँ, तो 12-13 को मैं क्लास ले लूंगी, जिसमें वो जो कंप्लीट हिंदी पेडागोजी या कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी के 50-50 क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं वो मैं करा दूंगी। तो वो क्लास आपको लगी हुई मिल जाएगी। हाँ, इंग्लिश का करवा दूंगी, कुछ 50 क्वेश्चन आई थिंक या तो कराए हैं या नहीं तो करा दूंगी। देखो अब ये मत सोचो 84 नंबर आ रहे हैं कि 85 नंबर आ रहे हैं, जितना पढ़ा जाए, जितना अच्छे से रिवाइज करा जाए उतना कर लो अब अगले 2 दिन में, बजाय कि मॉक लगाने की। बस हम मॉक एक आध लगा के, इसलिए अगर अब तक नहीं देखा तो देख लें कि टाइम मैनेज हो जाए। और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं बता दूंगी। लेट्स लर्न का टीशन मिलेगा, हाँ 130+ नंबर लेके आओ, बिल्कुल देंगे आपको। 3 दिन में सीटेट निकालना है, कोई उपाय बताओ? बताएंगे, कल बताएंगे। ओके, ठीक है। अगर देखो इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल आपको मैराथन सेशन कराए हुए हैं, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, उतना देख लोगे और फिर पेपर सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करिए। बाकी लास्ट में याद रखिए, बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें। जमाना आपके साथ होना हो, आपका अपने साथ होना बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सब परिस्थितियां, दुनिया, जमाना, जहान सब बदल जाता है, आपका आपके साथ होना बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, और 1 मिनट रुकिएगा, मैं 1-2 कमेंट पढ़ लूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने साथ दिया इतने समय तक, जो आप लोग बने रहे पिछले 4 घंटे से लगातार, और बहुत अच्छा मैराथन था मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच, धन्यवाद शरीन। बहुत कुछ होता है एक्चुअली, और मेरे पास होता है इतना कुछ है डिस्कशन करने के लिए, बहुत डिटेल में चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किल से आज मैंने कंट्रोल किया है, बहुत सारी चीज़ें काम काम की बताई हैं आपको। मैम आपकी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत हैं, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हाँ सिमना, मैंने इस साल जो है हेल्थ काफ़ी ख़राब रही, तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। बाकी चलिए, शादी कब करें? अरे क्या करेंगे शादी करके, हैं? चलो कर लेंगे जब करनी होगी। हाँ, मौज आ रही है, रहने दो ऐसे जीवन को, आराम से काम कर रहे हैं, खुश हैं। चलिए, लव यू मैम, धन्यवाद जी, लव यू टू, ऑल द बेस्ट। कोई और बात हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। इतना अगर अच्छे से रिवाइज कर लोगे, मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। ये जो लास्ट के 3 टॉपिक बताए ना, अगर इनसे क्वेश्चन आता भी ना, तो एक एक दो दो मतलब 2 नंबर की मुश्किल से बैठेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें अगर अच्छे से रिवाइज कर लें, तो ये बच्चे को सेंटर में रख के वैसे भी कर पाओगे। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। सीटेट के बाद मिलते हैं, मतलब आप लोग नेक्स्ट बैच में मिलेंगे, इस डीप में पेडागोजी करेंगे, और पेडागोजी स्पेशल करियर लैब पे हम लोग जुड़ते ही हैं।